हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जिसे हाई क्लास कहा जाता है, अच्छा लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड। लेकिन मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी, वो एक लो क्लास फैमिली से थी और मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी मोहब्बत में रिश्ता मान तो लिया, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं थे। लेकिन मुझ पर मोहब्बत इतनी सवार थी, मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसकी अम्मा-अब्बा से बातचीत की और फिर उन लोगों ने मुझे रिश्ता तो दे दिया, पर मेरे घरवाले मेरी मिसेज़ से ख़ासे खुश नहीं थे। मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी मिसेज़ में जो बात है, यानी जो उसमें ख़ामी है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगी। फ़िलहाल तुम उसकी मोहब्बत में गुम हो। उसकी मोहब्बत और जुनून तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। अम्मा की बातें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, बहुत तंज़ लगती थी। मैं उन पर यकीन नहीं करता था। मैं यही सोच रहा था कि इतनी मुश्किलात के बाद मुझे मेरी मिसेज़ नसीब हुई है। हो सकता है वो किसी और के नसीब में चली जाती, तो मैं सारी ज़िंदगी पछताता और इसी दुःख में रहता। लेकिन अब वो मेरी हो चुकी थी। तभी मैं उस पर अपनी पूरी दुनिया लुटाना चाहता था। मैंने उससे पहला सवाल ये किया था कि तुम्हें किस चीज़ की ख्वाहिश है? वो सिमट कर पीछे हो गई। मुझे किसी चीज़ की हसरत नहीं है। बस क्या तुम मुझे खुलकर बता सकती हो, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, जो तुम पूरा करना चाहती हो? मेरी मिसेज़ निहायत मासूमियत से जवाब दिया कि मैं बस रिंग्स खाना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं ज़ोर से हँस पड़ा। बस इतनी सी ख्वाहिश है तुम्हारी? तुम छोटे घर की हो, तुम्हारी बातें भी बहुत मासूमाना हैं। मैंने ये बात उसे मोहब्बत में कही थी, मगर वो संजीदा हो गई। आपने मुझे छोटे घर की बोला है, तो उसने मुँह फुला लिया। मैंने बहुत मोहब्बत से उसका रवैया बदल दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें छोटे घर की समझता तो कभी अपने घर की और अपने दिल की बलका ना बनाता। कहने लगी, तो मैं तो रोज़ रिंग्स खाना चाहती हूँ, ज़िंगर खाना चाहती हूँ। क्या इस बात पर आप राज़ी हैं? उसने ऐसे बात की थी जैसे ही कोई बहुत बड़ी बात हो और इस ख्वाहिश को पूरा करने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएँ। सोच लें आपकी जान भी जा सकती है, उसने बड़े अजीब से लहजे में कहा था। अमूमन वो इस तरह से बात नहीं किया करती थी। कम से कम मैं जितना उसको जानता था, उसने आज तक मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की थी और ना देखा था। पर आज उसकी आंखों में एक इंतकाम सा नजर आ रहा था। वो मुझसे बात कर रही थी जैसे नाराज थी, लेकिन बाहर ही बाहर वो मेरा भरम रख रही थी। मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम्हारा जिंगर खाने से मेरी जान क्यों जाएगी? कहने लगी, सोच लें, आजकल तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। कि मेरे जिंगर की कीमत आपकी जान हो। मैं उसकी बातें सुनकर हक्का-बक्का। मुझे किसी तौर भी ये बात गवारा नहीं थी कि मैं अपनी मिसेज़ के साथ गुस्से से पेश आऊँ या उसे कहूँ कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैं चाहता कि मैं उसकी हर एक बात पे पूरा उतरूँ। तभी मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, इस बात को ज़्यादा संजीदगी की तरफ मत लेकर जाओ। बस मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ ले आया करूँगा। मेरी बात सुनकर वो नाराज़ हो गई। ठीक है, मैंने कभी ज़िंगर नहीं खाया, लेकिन मैं खुद ऑर्डर करूँगी, आप नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मेरे ऑर्डर करने में क्या नुकसान है? मैंने कहा, बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंगर रोज़ खा सकूँ। और आपको पता है कि मेरे पास छोटा-सा मोबाइल है। शादी से पहले मैं रोज़ अपने मोबाइल पर तरह-तरह के ज़िंगर देखा करती थी। मुझे वो सारे पसंद थे, लेकिन मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ऑर्डर कर सकूँ। और अम्मा यही कहती थी कि तुम अपनी इन बड़ी-बड़ी ख्वाहिशों को इस तरह अपने दिल के अंदर दबा लो। तुम्हारे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हें ऐसी महँगी चीज़ें खिला सकें, इसलिए मैं बंद कर देती थी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। पता नहीं क्यों मुझे मेरी मिसेज़ बहुत चालाक लग रही थी, लेकिन मोहब्बत का खुमार मेरे ज़हन पर सवार था। मैंने उसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जो हकीकत पसंद होता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें नहीं करता रहा। इसे ये नहीं पूछा कि तुमने कब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया, वगैरह-वगैरह, और तुम ज़िंगर के बदले मेरी जान लेने का क्यों कहा? मैंने अपनी मिसेज़ से ऐसी कोई बात पूछी होती तो शायद मुझे इतना पछतावा ना होता। लेकिन मैं इस वक़्त इसकी मोहब्बत में पागल हो चुका था। बातें होते-होते मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तो वो यकदम खामोश हो गई। फिर एकदम मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं? मुझे मोहब्बत है। फिर मैंने 2 दिन बाद उसके लिए ज़िंगर लगाया, जिसे खाने से उसने इनकार कर दिया कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं। मैं हैरान होकर उसका मुँह देखने लगा। इसमें भरोसे वाली क्या बात है? अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो आप यही कहते ना कि मैं खुद ऑर्डर कर लूँ, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं था। आप मेरे लिए खुद लेकर आ रहे हैं। अरे! मैं बहुत अच्छी दुकान से लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात सुनने के बाद भी उस पे कोई असर ना हुआ।
मैं खुद ज़िंगर ऑर्डर करूँगी, मुझे आता है ऑर्डर करना। मेरे मोबाइल में बहुत सारे किस्म के ज़िंगर आते हैं और फ़िक्र नहीं किया करें, हर बात पर मुझे रोक-टोक भी पसंद नहीं है। आपने तो कहा था कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि शादी के बाद आप मेरी हर बात मानेंगे। आपने मुझे मेरी बातें याद दिलाईं तो मैं पछताने लगा कि मैंने इतने वादे और इतनी कस्में क्यों खाई थी। आज मैं थोड़ा हाथ हल्का रख लेता काश, तो मेरी भी कोई इज़्ज़त होती। बहरहाल मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और वो ज़िंगर मैंने अपने घर में मौजूद नौकरानी को दे दिया। मैंने ये बात अपनी मम्मा को बताई तो अम्मा कहने लगी कि बेटा, मिसेज़ों को जब तक शौहरों की कदर ना हो, वो इनकी इज़्ज़त नहीं करती। तुम तो उसके पाँव में बिछ गए हो, इसी वजह से वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानती। अब तुम ऐसा करो, 1-2 दिन के लिए नौकरी का बहाना करो और घर से दूर चले जाओ। जब तुम वापस आओगे तो ये तुम्हारे लिए तड़प रही होगी और साथ में इसकी अकड़ भी मैं निकाल दूंगी। वो तुम्हारी मोहब्बत ना मिलने पर खुद ही निकल जाएगी। अम्मा की तजवीज तो माकूल थी लेकिन मुझे ये बात करना आसान नहीं लग रहा था। मेरी शादी को भी 1-2 दिन ही हुए थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरी भी मुझसे दोबारा मुंह बनाकर बैठ जाए। अब जाहिर है मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, फिर भी वो मुझसे नाराज होती तो क्या फायदा। मगर अम्मा की राय पे अमल करना पड़ा। मैं उन्हें अपनी मिसेज की 2-3 कमजोरियां बता चुका था और अब मेरे बस में नहीं था कि मैं उनकी बात ना मानता। अगर मैं ना मानता तो वो यही कहती कि तुम अपनी मिसेज को सर पे चढ़ा रहे हो। मैंने दिल में सोचा आइंदा इन्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। चले इस बार मैं घर से दूर चला जाता हूँ, देखूंगा कि क्या होगा। मगर मेरे हिसाब में तो जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जब मैं घर वापस आया तो मेरी मिसेज सख्त गुस्से में थी और रो भी रही थी। मैं समझा कि शायद मेरी याद में ऐसा होगा। कहने लगी कि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे अम्मी ने भी अफ़सोस होने लगा। मुझे घर से दूर भेजकर उन्होंने मेरी मिसेज़ के साथ बुरा सलूक किया था। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने अपनी मिसेज़ से कहा कि आइंदा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरी मिसेज़ की एक इज़्ज़त थी। वो अपनी अम्मी के घर जाना चाहती थी। वो मुसलसल रो रही थी। कहने लगी मुझे अपने मायके की याद आ रही है। मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ज़रूर लेकर जाऊँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना ख़्याल रखना होगा। क्योंकि अम्मा ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मिसेज़ ने कुछ नहीं खाया-पिया, बस अपने कमरे में ही बंद रही है। मुझे लगा शायद वही सब मेरी मोहब्बत में मेरी जुदाई में कर रही होगी, लेकिन अम्मा ने कहा कि उसने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम्हारा ज़िक्र नहीं किया, ना ही ये कहा कि कब वापस आएगा। कुछ नहीं पूछा। वो तो अपनी धुन में थी। ये बात सुनकर मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। मुझे मायूसी भी हुई कि अम्मा की तरकीब तो ज़रा भी काम नहीं आई। लेकिन मैंने अम्मा से ये गिला नहीं किया। खैर, मैंने सोचा कि मैं अपनी मिसेज़ को अकेले लेकर जाता हूँ। हो सकता है वहाँ जाकर वो खुश हो जाए। मुझे साफ पता चल रहा था कि उसे मुझसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है। चुनांचे मैं उसे लेकर उसकी माँ-बाप के घर चला गया। मगर जैसे ही उसकी माँ की नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, उसने सख्त गुस्से से कहा कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें सिखाकर भेजा था ना। कि जब मेरी सास ने देखा कि मैं भी वहीं खड़ा हूँ, तो वो खामोश हो गई। आकर मुझसे मिली और कहने लगी, "बस मैं अपनी बेटी से यही कहती हूँ कि बेटा अपने शौहर का ख़्याल रखा करो। बिला वजह घर छोड़कर लड़कियाँ अपने मायके में आती।" इसकी आँखें कुछ और बता रही थीं। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। जैसे किसी तूफान के आने के घबरा रही हो। लड़की को अंदर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे काफ़ी पूछा, लेकिन मैं दिख रहा था कि मेरी मिसेज़ से वो सख्ती से पेश आ रही थी। हालाँकि जब बेटियाँ पहली बार अपनी माँ के घर जाती हैं, तो माएँ बहुत लाड-प्यार से पेश आती हैं। लेकिन मेरी सास अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है। "क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो?" सास ने बज़ाहिर मुझे दिखाने को अपनी बेटी से लाड करना शुरू किया। लेकिन जब मैं उठकर जाने लगा, तो वो कहने लगी कि इसे साथ ही लेकर जाओ। मैंने तो इससे मिलना था, मिल लिया, अब ये तुम्हारे पास ही रहेगी। तुम्हारी अमानत है। उन्होंने लफ्ज़ अमानत पर ज़ोर देते हुए कहा था, जैसे कि वो मेरे बारे में डर रही हों। "और बेटा मेरी बात सुनो, तुम इसे मोबाइल फ़ोन देने की गलती मत करना। पूरा दिन मोबाइल पर कोई ना कोई चीज़ देखती रहेगी और तुम्हें वक़्त नहीं देगी।" मेरी सास ने मुझे इधर ही तमहीद कर दी थी। मगर मैं इस किस्म का मर्द नहीं था। मैं अपनी मिसेज़ को आज़ादी देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो गुलाम बनकर मेरे साथ रहे। मैं अपनी मिसेज़ को वहाँ से भेजकर घर तो ले आया। लेकिन वो सख्त मायूस थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर संजीदगी भी थी और पुरस्रारियत भी। लगता था जैसे वो कोई बात मुझसे कहना चाहती है, मगर चुप है। इस दिन मेरी मिसेज़ बहुत परेशान थी। शाम का वक़्त हो गया था। उसे भूख भी लग गई थी। कहने लगी कि मैं अम्मा से नाराज़ थी, इसी वजह से मैंने इनके घर में खाना भी नहीं खाया। अम्मा कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया, तो तुम बेशक चली जाओ। मुझे अम्मा के घर दोबारा नहीं जाना। उन्होंने मुझसे कोई मोहब्बत की बात नहीं की, ना ही प्यार से खाना खिलाया। मुझे डाँट दिया, बात-बात पर मुझे टोकती रहती हैं। अब मैं खाना भी नहीं खाऊँगी, उनके घर दोबारा नहीं जाऊँगी। मेरी मिसेज़ बहुत गुस्से में थी। तब मैंने कहा कि चलो आज तुम्हें ज़िंगर मँगवा कर दूँगा, तुम वो खा लेना, शाम का खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं।
तुम्हें तो बहुत पसंद है ना ज़िंगर? हाँ, पसंद तो है लेकिन आप मुझे खुद मँगवाने नहीं देते ना। मैं खुद मँगवाऊँगी। मेरे मोबाइल पर जहाँ से ऑर्डर होता है, मैं वहीं से ऑर्डर कर दूँगी। मैं भी फ़ौरन उसकी अदाओं पर लट्टू हो गया। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम कहो वैसे ही करूँगा। उसने अपने मोबाइल से ही ऑर्डर किया। इसने पता नहीं कहाँ से ऑर्डर किया था मगर हैरत मुझे इस बात पर हुई थी कि घर का पता उसे पहले से मालूम था। मकान नंबर का पता उसे पहले से मालूम था। मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला वग़ैरह सब कुछ। हालाँकि उसे आए हुए 1 हफ़्ता हुआ था। और मैंने तो उसे ये मालूमात कभी दी ही नहीं थी। लेकिन उसे घर का पता पहले से मालूम था। फिर आधे घंटे के बाद घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बाहर जाकर ज़िंगर ले आया। मेरी मिसेज़ के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट थी कि बता नहीं सकता। वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, "आपने मेरी ख़्वाहिश पूरी कर दी है। ख़्वाहिश तो मैंने पहले भी पूरी की थी, मगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया था। अच्छा ठीक है ना, अब ऐसी बातें मत करें। मैं ये प्लेट में निकाल कर लाती हूँ।" वो किचन में गई, वापस आई तो उसके हाथ में ज़िंगर वाला डब्बा नहीं था, बल्कि सिर्फ़ ज़िंगर था, जो मैंने प्लेट में रखा हुआ था। अमूमन लोग ज़िंगर डब्बे में ही खाते हैं, मगर इसने प्लेट में डालकर खाना शुरू किया। कहने लगी कि, "बस, अब हम रोज़ यहीं से ज़िंगर ऑर्डर करेंगे।" मैंने भी कहा कि ठीक है, दिल में कुछ गलत होने का एहसास तो था, मगर फिर सोचने लगा कि एक ज़िंगर लाने में भला क्या ही खर्च हो सकता है? क्या बुराई है? ख़्वाह-मख़्ख़ा का शक कर रहा हूँ और अब रोज़ ही ऐसा होने लगा। मेरी मिसेज़ कहती कि आप ज़िंगर मँगवाएँ और आप खुद खाएँ। कोल्ड ड्रिंक वो मुझे दे देती है, ज़िंगर खुद खा लेती। हस्बे मामूल आज भी ऐसा ही हुआ। एक लड़का रोज़ाना हमेशा एक ही कपड़ों में आता और ज़िंगर देकर चला जाता, लेकिन आज मैंने अपनी मिसेज़ से ज़िंगर नहीं कहा था। मैंने कहा कि मैं सिर्फ़ कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली मगर इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने अपनी मिसेज़ से पूछा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सोता रहा। कहने लगी कि मुझे तो खुद भी नींद आई हुई थी। आज हफ्ते का दिन है तो इतवार की छुट्टी होती है। आज छुट्टी कर लें। काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है 11 बज गए हैं। कौन-सा दफ्तर होता है? मैं अपने दफ्तर जाऊँगा, मैंने मुँह बनाकर कहा। तो वो बड़े प्यार से कहने लगी, "आजकल बेशक आप दफ्तर चले जाएँ। इतवार वाले दिन चले जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज हफ्ते वाले दिन आप घर पर ही रहें। मेरा बहुत दिल कर रहा है आपके साथ कुछ वक़्त गुज़ारूँ, आपसे बातें करूँ।" मेरी मिसेज़ बड़े खुशगवार मूड में थी। अभी तक दिल में नाराज़गी तो उसने रखी हुई थी, जो बातों-बातों में ज़ाहिर हो रही थी। ख़ैर मैंने उससे मज़ीद बहस नहीं की, यही कहा कि जैसे तुम खुश होगी, मैं भी वैसे ही खुश रहूँगा। अलबत्ता मेरी अम्मा उससे खुश नहीं थी। मुझसे कहने लगी, "बेटा ज़रा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी कोई बात करनी है।" मैंने अम्मा की बात सुनने बाहर गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अम्मा की तबीयत भी अजीब-सी हो रही थी। उनकी आँखों से तो साफ ज़ाहिर हो रहा था। लगता था वो काफ़ी देर से सोई नहीं है। "क्या हुआ अम्मा? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आपको कोई तकलीफ़ है? तबीयत ख़राब है? क्या?" मैंने पूछा तो अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया। "नहीं बेटा, तबीयत तो खराब नहीं है, लेकिन एक मसला है। रात को मुझे सख्त नींद आ रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारी मिसेज़ ने मुझे चाय बनाकर दी थी। इसके बाद मुझे बेहोशी वाली तुम तो जानते हो मैंने आज तक फ़जर की नमाज़ कज़ा नहीं की। इसी वज़ह से फ़जर के वक़्त मेरी आँख खुल गई। मैं बड़ी मुश्किलों से उठी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं उठी और उठकर बाहर आई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊँगी और अगर ज़रा भी आँख बंद की तो मैं दोबारा से नींद की वादियों में खो जाऊँगी। मुझे शक था कि किसी ने जानबूझकर नींद की गोली खिला दी है या फिर खाने में कोई चीज़ मिलाई है। मगर मेरी नज़र सबसे पहले अपने कमरे के प्याली पर गई, जिसमें मैंने आखिरी बार चाय पी थी। मैंने देखा तो पत्ती के साथ सफ़ेद-सफ़ेद कुछ लगा हुआ था। वो पत्ती के साथ जो फालतू चीज़ थी, ज़ाहिर है वो नशावर दवा ही हो सकती है। बेटा ये चाय मुझे तुम्हारी मिसेज़ ने बनाकर दी है। मुझे पूरा यकीन है इसने चाय में कुछ मिलाया है। जिससे मुझे नींद आई है। मम्मा की बात सुनकर वैसे तो मैं शायद यकीन ना करता, लेकिन आज मेरे साथ भी यही हुआ था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे नींद आई थी। वो मामूली नींद भी नहीं थी। वो मामूल से हटके थी, जिसने मुझे बेहोश कर दिया था। मुझे बहुत अजीब-सा एहसास हो रहा था। ना ही उनकी बात से इनकार किया, मैं बस चुपचाप अपने घर से निकल गया था। मेरे घर के पास एक पार्क था, जहाँ बैठकर मैं अक्सर बातें सोचा करता था। यहीं बैठकर मैं अक्सर मसलों के हल भी निकाल लेता था। आज भी ऐसा ही हुआ। मैं पार्क में आया तो मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर इस बात का क्या हल है? मेरी मिसेज़ रोज़ाना-रोज़ाना ज़िंगर मँगवाती है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है, तो कभी अम्मा को नींद की गोली खिलाकर सुला देती है। कोई आम आदमी ऐसी बातें क्यों सोचेगा? उसकी मिसेज़ से नींद की गोली कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर देती है या फिर इसकी अम्मा को चाय में नींद की गोली मिलाकर देगी। ये बातें अमूमन इंसान नहीं सोचता, मगर तब सोचता है जब उसे कोई शक होता है। अब मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा था। मैं जब भी कोई बात करता वो रोना शुरू कर देती या कहती कि आप मुझ पर शक कर रही हैं। लेकिन एक बात जो मैंने उसके अंदर महसूस की थी वो ये थी कि वो ज़िंगर ज़रूर मँगवाती थी और मैं उसे अक्सर ये बात कहता कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से ज़िंगर लेकर आऊँगा। मगर वो मेरी बात तो नहीं मानती थी, कहती थी कि आप मुझ पर शक करते हैं, मैं खुद मँगवाऊँगी वग़ैरह-वग़ैरह। उसकी 2-300 बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये सही कह रही है। औरत के पास बहस करने का वक़्त बहुत होता है।
और वो इस वजह से मर्दों से बहस में जीत भी जाती है कि मर्द ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। मैंने उसकी इस बात पर गौर किया, सोचा कि अब मैं क्या करूँ? कैसे उससे पूछूँ, जो मुझसे कई दिनों से छुपाती आ रही थी। बिलाखिर मैंने अपनी दोस्त से बात की, कहने लगा कि तुम अपने इतने परेशान क्यों होते हो? घर में कैमरा लगाओ, कैमरा लगाने के बाद बेफ़िक्र हो जाओ। 7 दिन के बाद जब तुम कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करोगे, तो तुम्हारे सामने सच खुद ब खुद आ जाएगा। तुम जान जाओगे कि उसकी असलियत क्या है। बस तुम कैमरा लगाने में देर ना करो। मैं तुम्हें मार्केट से अभी बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा लाकर देता हूँ। तुम्हारा खर्चा 2-3 हज़ार रुपए ही आएगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। पर्दा उठ जाएगा, जिसे जानने के लिए तुम हर रोज़ कोशिश करते हो। तुम इंसान हो, मशीन नहीं हो, कि तुम किसी का राज़ खुद से जान सको। मैं अपने दोस्त की बात पर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, ठीक है, तो मुझे कैमरा ला दो। वो अपने दोस्त के घर में लगा देता हूँ। मेरे दोस्त ने अगले ही दिन मुझे बाज़ार से कैमरा लाकर दिया, जिसे मैंने अपने घर में तकरीबन सभी कमरों में सेट कर दिया। अब बस मुझे अपनी मिसेज़ को पकड़ने का इंतज़ार था। उस दिन का इंतज़ार था जब उसकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आई। 1 हफ्ता मैंने जैसे कांटों पर रहकर गुज़ारा था। मेरा दिल था कि हर गुज़रता लम्हा उसके साथ मेरा दिल धड़कता जाता। कभी सोचता है कि शायद मेरा घर बच जाए। मैं मिसेज़ पर बिलावजह शक कर रहा था। लेकिन फिर करते-करते मुझे अपने दोस्त की बात पे यकीन आने लगा। 1 हफ्ते से पहले ही अभी 5 दिन गुज़रे थे कि मैंने कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू की। उसके बाद जो मैंने देखा, वो मेरे होश उड़ाने को और मेरा दिल तोड़ने को काफ़ी था। मैंने देखा कि मैं जब भी सो जाता, मेरी मिसेज़ मेरी ज़िंगर बॉय के साथ बैठकर बातें करती है, और कुछ ऐसा जो मैं मज़ीद देखना भी नहीं चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि छोटे घर में रहने वाली मेरी मिसेज़ का ज़र्फ़ भी छोटा ही निकलेगा। वो मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर पाएगी। उसने मुझे बहुत सारी दलीलें दी कि उसकी माँ ने उसकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे की थी, और दौलत के लालच में आकर उसने ये भी कहा कि वो अब इस लड़के को छोड़ देगी, मगर मैं इसी लड़की को क्यों अपने घर में रहने देता, जिसे साफ किरदार और खूबसूरती की बुनियाद पर मैंने अपने घर में बिठाकर अपने घर की मालिकन बना दिया, और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे उसे तलाक देने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी माँ पहले ही दिन इसके खिलाफ थी। शायद वो ठीक ही कहती थी। बड़ों के तजुर्बे कभी-कभार वो हकीकत जान लेते हैं जो हम नहीं देख पा रहे होते। लेकिन हमें भी तब तक यकीन नहीं आता जब तक हम इस फेज़ से गुज़र ना जाएँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।